नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। प्रिय दर्शकों, गुरु गोरखनाथ जी का सर्वत्र उन्नति सिद्धि प्राप्त कराने वाला ये अत्यंत सरल प्रभावी मंत्र के साथ तंत्र प्रयोग है। गुरु गोरखनाथ जी को साबर मंत्रों का रचयिता कहा जाता है और साबर मंत्र जितने प्रभावशाली होते हैं उतने ही सरल भी होते हैं। कोई भी व्यक्ति सरलता से इन्हें जप सकता है, याद कर सकता है, इनसे लाभ ले सकता है और किसी प्रकार की बड़े विधि विधान और क्लिष्टता भी इन मंत्रों के साथ नहीं होती। सामान्य पूजन सामग्री के साथ भी इस मंत्र प्रयोग को संपन्न किया जा सकता है। साबर मंत्रों की साधना अत्यंत सरल रूप में की जा सकती है। साबर मंत्रों की साधना का उद्देश्य ही सामान्य जन को सरलतम रूप में सुखी जीवन प्रदान करना है। आज के जिस मंत्र प्रयोग की चर्चा है वो उस परिप्रेक्ष्य में है। यदि आप संपूर्ण लाभ चाहते हैं, आप अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ रहे, परंतु फिर भी आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा, या लगातार वर्षों से एक ही जगह परिश्रम करते करते थक गए हैं, परिश्रम इतना हो चुका है और कहते हैं कि परिश्रम का फल मिलता है, परंतु आपको आपके परिश्रम का फल नहीं मिल रहा, उन्नति प्राप्त नहीं हो पा रही, उस परिस्थिति के लिए भी यह मंत्र अत्यंत प्रभावी माना जाता है। ऐसे कि मैंने आरंभ में कहा, मंत्र के साथ तंत्र का प्रयोग है और बार बार बोलता हूं कि साबर मंत्र और तंत्र दोनों ही इस कलिकाल में जितनी शीघ्रता के साथ कार्य करते हैं उतना कोई और चीज नहीं करती है। इस मंत्र प्रयोग से आपकी ओरा विकसित होती है, आपका आभा मंडल प्रभावशाली बनता है, जिसके कारण लोगों का आकर्षण आपकी तरफ बढ़ता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो यह मंत्र आकर्षण के लिए भी है, सम्मोहन के लिए भी है, उन्नति के लिए भी है, क्योंकि उन्नति तभी हो पाती है जब लोगों का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होता है, ताकि वो हमारे काम को समझ सके, हमारे परिश्रम को समझ सके, हमारी योग्यता का आकलन कर सके, उसके बाद ही हमारी उन्नति हो पाती है। स्त्री पुरुष दोनों ही इस प्रयोग को कर सकते हैं, क्योंकि कई बार महिलाएं पूरे घर का काम करने के बाद भी उन्हें भलाई नहीं मिलती, उनके परिश्रम को, उनके कार्य को शून्य कर दिया जाता है, बिल्कुल ही उनको सम्मान नहीं दिया जाता। उस परिप्रेक्ष्य में भी ये मंत्र अपना पूर्ण प्रभाव दिखा देता है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, इस प्रयोग से आपकी ओरा का, आपके आभा मंडल का विकास होता है, जिससे चहुं दिशा से उन्नति के मार्ग प्रशस्त होते हैं, आपको लोगों की सराहना मिलती है, आपको लोगों का प्यार मिलता है। अत्यंत सरल विधान के साथ ये मंत्र प्रयोग है। सामान्य सी पूजन सामग्री के साथ कुछ विशेष सामग्री, जिसमें कि एक विशेष रूप से नींबू आपको लेना है, इस नींबू का ही तंत्र प्रयोग करना है। इसके माध्यम से ही आपकी ओरा का विकास होगा। नेगेटिविटी घर में, परिवार में या आपके ऊपर है, उसका भी नाश होगा, हाश होगा। तो चलिए अधिक विलंब न करते हुए जान लेते हैं किस प्रकार से इस तंत्र प्रयोग को करना है, किस प्रकार से इस मंत्र का जप करना है, किस प्रकार से इस प्रयोग को संपन्न करके हम लाभ ले सकते हैं। हमेशा की तरह सर्वप्रथम बात करेंगे साधना प्रयोग की सामग्री की। सभी सामग्री आपकी स्क्रीन पर है, इसे नोट कर लीजिए, जिसमें अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, फूल, मिष्ठान, साथ में एक नींबू। इसके अतिरिक्त अन्य सामग्री की विशेष आवश्यकता है ही नहीं। जहां तक बात करें वस्त्र और आसन की, तो रुद्राक्ष की माला हो या फिर पीले हकीक की माला हो। वस्त्र पीले वस्त्र धारण करके करें, ज्यादा अच्छा होगा, अन्यथा साफ स्वच्छ किसी भी प्रकार के वस्त्र पहन करके साधना कर सकते हैं। नीले और काले रंग का प्रयोग कदाचित इस साधना में नहीं करना है। बात यदि करें किस दिन इस साधना को आरंभ करना है, तो शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से इस साधना को आरंभ किया जा सकता है। अन्यथा शुक्रवार के दिन कोई सिद्धि योग बन रहा हो या कोई प्रबल सिद्धि योग बन रहा हो, उस दिन से भी साधना को आरंभ कर सकते हैं। श्रेष्ठतम होगा शुक्रवार शुक्ल पक्ष का हो, उस दिन सिद्धि योग हो, उस दिन से साधना आरंभ करें, जिससे कि साधना का, मंत्र का फल शीघ्र प्राप्त हो सके। अब जानते हैं कैसे इस साधना को संपन्न करना है। तो जिस दिन सिद्धि योग बन रहा हो, शुक्रवार का दिन हो, स्नान आदि से निवृत्त होकर के रात्रि 9 बजे के बाद में आप इस प्रयोग को संपन्न कर सकते हैं। कैसे? उत्तराभिमुख होकर के अपने घर में किसी स्थान पर आसन लगा लीजिए, चौकी भी लगा लीजिए। चौकी के ऊपर गुरु गोरखनाथ जी का, मां कामाख्या का अथवा भैरव जी का किसी का भी एक चित्र स्थापित कर लीजिए। श्रेष्ठतम होगा भगवान शिव का या गुरु गोरखनाथ जी का ही चित्र स्थापित करें। इसके बाद एक कर्म साक्षी के रूप में दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। दीपक घी का हो अथवा तिल तेल का हो, कोई भी दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। दीप प्रज्वलित करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। संकल्प के लिए दाहिने हाथ में अक्षत, पुष्प, जल इत्यादि ले लीजिए। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथिवार नक्षत्र बोलिए और फिर अपनी कामना बोलिए कि सर्वत्र उन्नति हेतु, मान सम्मान की प्राप्ति हेतु आप ये प्रयोग संपन्न करना चाहते हैं। इसके बाद में पंचदेवों का सामान्य सा पूजन विधान करना है। पंचदेवों के विषय में अनेकों बार बता चुका हूं। गणपति
का, गुरु का, कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव, इन पंचदेवों का पूजन किया। भी सामग्री है, जितनी सामग्री है उसी से पूजन संपन्न कर लीजिए। पूर्व में भी बता चुका हूं कि यदि बहुत अधिक सामग्री नहीं भी हो तो मात्र अक्षत को इन देवों का ध्यान करते हुए, नमन करते हुए केवल अक्षत छोड़ दीजिए, यह भी पर्याप्त होगा। जब पंचदेवों का पूजन हो जाए उसके बाद शिव शक्ति का, भैरव जी का और गुरु गोरखनाथ जी का भी पूजन आपको संपन्न कर लेना है। जो भी व्यवस्था, जो भी सामग्री है उसी से पूजन कर लीजिए। पूजन विधान आपका संपन्न हुआ। इसके बाद सर्वप्रथम गणपति और गुरु मंत्र का जप करना है। गणपति मंत्र के रूप में ओम गंग गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम वक्रतुंडाय नमः, किसी भी एक गणपति मंत्र का जप कर सकते हैं। बात यदि करें गुरु मंत्र की, यदि गुरु दीक्षा ली है तो अपने गुरु मंत्र का जप कीजिएगा, अन्यथा भगवान शिव को ही हाजिर नाजिर मान करके उनके पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का एक माला का जप कीजिए, अथवा गुरु गोरखनाथ जी के ही मंत्र ओम गुरु गोरक्षनाथाय का एक माला का जप संपन्न कर लीजिए। जब आप गणेश और गुरु मंत्र का जप पूर्ण कर लें उसके बाद में आज का मंत्र जपना है। आज का मंत्र साबर मंत्र है, और साबर मंत्रों की चर्चा होती है तो क्या बोलता हूं कि साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप अवश्य ही करना चाहिए। तो साबर सिद्धि मंत्र का 11 बार जप कर लीजिएगा। साबर सिद्धि मंत्र एक बार फिर से आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नोट करके इसे रख सकते हैं। साबर सिद्धि मंत्र को एक बार पुनः बोल करके बता देता हूं। गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरे बड़ी भांत, सिंगी टोरो बन कहू मन नाऊ करतार, सकल गुरु की हर भजे घट पकर उठ जाग, चेत संहार श्री परमहंस। ये साबर सिद्धि मंत्र है। इसका आपको 11 अथवा 21 बार जप करना है। प्रत्येक साबर मंत्र की साधना में इसका जप किया जाए तो साबर मंत्र शीघ्र सफल होते हैं, सिद्ध होते हैं। बात करते हैं आज के मंत्र की। अत्यंत सरल छोटा सा मंत्र है। इस मंत्र का आपको जप करना है। कितना जप करना है? इस मंत्र का मात्र एक माला का जप करना है। मंत्र जप से पूर्व मैंने बताया एक नींबू लेना है। उस नींबू को किसी थाली प्लेट में स्वस्तिक का निर्माण करके रख लीजिएगा। सामान्य सा नींबू का पूजन कीजिएगा। उसके बाद नींबू पर त्राटक करते हुए, नींबू को देखते हुए इस मंत्र का आपको जप करना है। मंत्र अत्यंत सरल आपकी स्क्रीन पर है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, किसी कॉपी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। मंत्र को एक बार बोल करके बता देता हूं। मंत्र इस प्रकार है। काल रूप भैरव सतरूपा, कंकड़ बना शंकर देवा, जहां जाऊं कामाख्या चोरा, 52 वीर सी पूरा, गुरु गोरख यह कहत सुन बूझा, नाम रूप के काम सो सूझा। अत्यंत सरल ये मंत्र है। इस मंत्र को पहले अच्छे से कंठस्थ कीजिएगा, याद कीजिएगा, उसके बाद साधना में रत होइएगा। जब आपका मंत्र जाप पूर्ण हो जाए, सामान्य गुरु गोरखनाथ जी की आरती कर लीजिए। 5 बार आरती घुमाइए और फिर उसके बाद अग्नि के ऊपर 5 बार जो भी आपने नैवेद्य रखा है, चाहे मिश्री है, गुड़ है, शक्कर है, या जो भी चूरमा वगैरह बनाया है, लड्डू हैं, जो भी है, उसका आपको 5 बार अग्नि पर भोग लगाना है। भोग लगाने के बाद जलाचमन कराइए, क्षमा प्रार्थना कीजिए, आसन को प्रणाम कर लीजिए। उसके बाद अपनी साधना प्रयोग से उठ जाइए। अब प्रश्न उठता है, इस नींबू का करना क्या है? इस नींबू को वहीं रखा रहने दीजिए। प्रातःकाल यानी शुक्रवार की रात्रि आपको करना है। प्रातःकाल शनिवार होगा। शनिवार के दिन इस नींबू को अपने ऊपर से 7 टाइम एंटी क्लॉक उल्टा घुमा लीजिए। उसके बाद इसे 4 टुकड़े करके किसी चौराहे पर चारों दिशाओं में डालाइए, अथवा 4 टुकड़े करके भूमि में से दबा दीजिए। घर के बाहर, घर में कहीं नहीं दबाना, घर के बाहर इसे दबा देना। इस प्रकार इस प्रयोग को अपनी आवश्यकता के अनुसार कम से कम 5 अथवा 7 शुक्रवार अवश्य कीजिए। निश्चित ही हर प्रकार की नेगेटिविटी दूर होकर के आपकी ओरा, आपके आभा मंडल का विकास होता है, उन्नति और प्रगति आपको प्राप्त होती है, मान सम्मान बढ़ता है, और साथ ही साथ वशीकरण की शक्ति भी, आकर्षण की शक्ति भी आप में उत्पन्न हो जाती है। अत्यंत सरल, अत्यंत प्रभावी ये मंत्र प्रयोग है। करके लाभ अवश्य उठाइए। शिव शक्ति की विशेष कृपा आप सभी को प्राप्त हो, यही कामना है। उम्मीद करता हूं आज की ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।